Hello everyone, myself आरके शर्मा एंड वेलकम टू माय समर क्लासेस। देखिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है, मैं इसमें आगे आपको कराने जा रहा हूँ लेंस। हमारा जो था ये चैप्टर चल रहा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में अब जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है लेंस। लेंस क्या होता है? तो देखिए, ए लेंस इज ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस क्या होता है? एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। A lens is a homogeneous transparent medium bounded by two curved surfaces. A lens is a homogeneous transparent medium bounded by two curved surfaces. एक ये homogeneous transparent medium होता है जो दो curved surface से बाउंड होता है, और दोनों सरफेस कर्व्ड हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, और वन कर्व्ड एंड वन प्लेन सरफेस। या ये भी हो सकता है कि एक सरफेस इसका कर्व हो और एक सरफेस कैसा हो, प्लेन। लेंस क्या होता है? ए लेंस इज ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस और वन कर्व्ड एंड वन प्लेन सरफेस। लेंस एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दो कर्व्ड सरफेस से बाउंड होता है या फिर एक प्लेन सरफेस से और एक कर्व्ड सरफेस से बाउंड होता है। There are two types of lenses. There are two types. फर्स्ट होता है कॉन्वेक्स एंड सेकेंड कॉनकेव। एक होता है कॉन्वेक्स और एक क्या होता है, क्या, कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या होता है? ये होता है कॉन्वेक्स, बीच में थिक होता है और एंड्स पर क्या होता है, ये थिन होता है। जो क्या होगा, किनारों पर तो पतला होगा और बीच में कैसा होगा, मोटा। इस तरह के लेंस को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस क्या होता है? जो किनारों पर तो मोटा होता है और बीच में पतला, यानी कि थिक एट द एजेस एंड थिन एट द सेंटर। बीच में कैसा होता है, पतला होता है और किनारों पर मोटा। इसे बोलते हैं हम कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस, किनारों पर पतला और बीच में मोटा। और ये किनारों पर कैसा होता है, एंड्स पर थिक होता है, मोटा होता है और बीच में थिन होता है। अब ये दोनों लेंस हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। इनके भी थ्री टाइप्स होते हैं। ये जो पहला वाला है इसे बोलते हैं डबल कॉनकेव, जिसके दोनों सरफेस कॉनकेव होते हैं, सॉरी डबल कॉन्वेक्स, जिसके दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होते हैं। जो फर्स्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स, जिसके दोनों सरफेस कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। जो इसका सेकंड टाइप होता है वो होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। एक सरफेस प्लेन होगा और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स होगा, तो ये कहलाता है प्लेनो कॉन्वेक्स। और जो इसका थर्ड टाइप होता है वो होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स।
इस तरह से होगा, एक सरफेस कॉनकेव और एक सरफेस कॉन्वेक्स, यह जाएगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसी तरह से ये जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, एक बाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव, ये डबल कॉनकेव हुआ। दूसरा होता है प्लेनो कॉनकेव, एक सरफेस प्लेन और दूसरा कॉनकेव। और थर्ड होता है हमारा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव इस तरह से होता है, एक सरफेस इसका कॉनकेव होगा, एक सरफेस कॉन्वेक्स होगा। ये जो होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव, दोनों में मैंने बताया कि एक सरफेस कॉनकेव होगा और एक सरफेस कॉन्वेक्स होगा। पता कैसे चलेगा कि कौन सा कॉनकेव, कौन सा हमारा ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉन्वेक्सो कॉनकेव है? तो जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स की कि इसके जो एजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं, और जो सेंटर होता है वो थिक होता है। तो ये जो हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स होगा वो यहाँ पर एजेस पर कैसा होगा, पतला होगा और बीच में मोटा होगा। और जो हमारे कॉन्वेक्सो कॉनकेव आएगा वो किनारों पर मोटा होगा और बीच में पतला हो जाएगा। तो ये हमारे मैंने आपको बताया लेंस। अब आगे देखिए, अब देखिए इसके बाद आता है ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर देखिए, जैसे हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई। तो इस कॉन्वेक्स लेंस में अगर ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में जो इमर्जेंट रे होगी अगर वो इस इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, ये क्या है? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे क्या हो, अगर जो ये इसके इंसिडेंट रे के पैरेलल हो तब इसके अंदर जो रिफ्रैक्टेड रे है ये क्या होगी? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इसे बोलते हैं लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहलाएगा ये? ऑप्टिकल सेंटर। और इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। यानी कि अगर ये इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, ये इमर्जेंट रे इस इंसिडेंट रे के पैरेलल है, तब इसके अंदर लेंस के अंदर जो रिफ्रैक्टेड रे है या रिफ्रैक्टेड रे से प्रिंसिपल एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या होगा? इसका ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरह से कॉनकेव लेंस में कॉनकेव लेंस में भी ये अगर जो हमारी इंसिडेंट रे है और इसी के पैरेलल इमर्जेंट रे होती है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है इसे क्या बोलेंगे? ये जो पॉइंट है ये वाला, इसे हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब अगर ये लेंस थिन है, कैसा है ये? थिन लेंस, तो लाइट रे जो होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से बिना डिफ्रैक्ट हुए, यानी कि बेंड नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी ये। इसी तरह से अगर ये हमारा कॉनकेव लेंस भी थिन है तब भी क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से
लाइट रे सीधे निकल जाती है। तो ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर के बाद में आता है फोकस। देखिए फोकस क्या होता है। अब देखिए अगला टॉपिक फोकस। लेंस का फोकस क्या होता है। तो ये जो कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस जो भी है उनके है ना दो फोकस होते हैं, एक होता है फर्स्ट फोकस और एक होता है सेकंड फोकस। तो पहले मैं आपको फर्स्ट फोकस बता रहा हूं। ये देखिए जैसे हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जिससे आने वाली लाइट रे, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पॉइंट लिया हुआ है हमने, इससे जितनी भी रे आ रही हैं अगर ये आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, सब क्या हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जिससे आने वाली जितनी भी लाइट रेज हैं लेंस से आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, तो ये पॉइंट जो है ये इसका क्या कहलाएगा फर्स्ट फोकस। इसी तरह से जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जिस पर ये जितनी भी लाइट रे आ रही है, अगर ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से सॉरी कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएं, तो जिस पॉइंट पर ये ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट पर आकर प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन कर रही है, ये रियलिटी में ऐसा होता नहीं है कि यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, लेकिन हमें क्या है कि इस तरह से लगेगा कि जितनी भी लाइट रेज है ये यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पॉइंट पर आकर ज्वाइन कर रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कॉनकेव लेंस का फर्स्ट फोकस कहलाएगा। अगर ये लाइट रे जो भी इस पर आ रही है कॉनकेव लेंस पर और ये इससे रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो जिस पॉइंट पर ये जाकर मिलती हुई दिखाई देती है, ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट पर आकर मिल रही है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, इसका फर्स्ट फोकस कहलाएगा। सेकंड फोकस क्या होता है, सेकंड फोकस में ये है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर जाकर मिलेंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर जाकर मिलती है ये कहलाता है सेकंड फोकस। ये क्या होगा, ये पॉइंट सेकंड फोकस होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर जाकर मिलेंगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सेकंड फोकस। और इसी तरह से अगर ये कॉनकेव लेंस है, कैसा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं सॉरी रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी, ये ऐसा लगेगा कि ये सब लाइट जो है ये इस पॉइंट से आ रही है, ये पॉइंट जो है ये इसका सेकंड फोकस कहलाएगा। दोबारा देखिए सेकंड फोकस क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर जाकर प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर जाकर मिलती है वो कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड फोकस होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे
कॉनकेव लेंस में जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट से ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से आ रही है ये पॉइंट क्या होगा, इस कॉनकेव लेंस का सेकंड फोकस होगा। तो देखिए इस तरह से आज मैंने आप लोगों को ये लेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं लेंस के टाइप और उनका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस की, प्रिंसिपल फोकस की, इनकी और फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, इनकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है। आप लोग इसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।